कोर्ट का फैसला लागू करो, कोर्ट का फैसला लागू करो, ईएसआई की सुविधा दो। पीजीआई चंडीगढ़, जहां पर हर रोज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या ये कहें कि उत्तर भारत से कई संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जितनी ओपीडी होनी चाहिए वो ओपीडी नहीं लग पा रही है। कारण है प्रदर्शन। दरअसल पीजीआई के जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनकी ओर से धरना दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने परमिशन ली थी कि हम पुतला जलाना चाहते हैं उनकी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उससे पहले ही इनके 9 साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके तर्ज पर यहाँ पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी ने प्रोटेस्ट किया है। और हमारे साथ प्रधान है बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी, अभी अगर हम बात करें तो पीजीआई में रोजाना जिस तरह से मैंने बात करी कि 10,000 से ज्यादा की ओपीडी चलती है ना, और काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है पेशेंट्स को जो दूर से आ रहे हैं। लेकिन आप लोग कितने एम्प्लॉइज हो जो अपनी सेवाएं कितने लंबे समय से दे रहे हैं? इस तरह मैडम जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका भी कि आपने हमारे मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उठाया। हम यहाँ जो है पिछले 20 से 23 साल से काम कर रहे हैं और लगभग 4500 वर्कर जो है वो आउटसोर्सिंग पर कार्यरत है। हमारी 19 प्रकार की जो कैटेगरियां हैं जो आउटसोर्सिंग पर साथी काम कर रहे हैं हमारे, जिसमें सिक्योरिटी, सैनिटेशन, वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, लिफ्ट ऑपरेटर, माली, ड्राइवर और बहुत सी और कैटेगरियां हैं। सभी जो हैं टोटल ठेकेदार के जो है हमारे आउटसोर्सिंग के बंदे हैं वो 4500 के करीब हैं। तो हमारा जो है आउटसोर्सिंग का जो केस था वो हम 2018 में जो है हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको जो समान काम समेत वेतन जो है वो लागू करो। और हम CACLB बोर्ड भारत सरकार ने 2 बार नोटिफिकेशन हो चुका है कि आप इनको जो है नियम 25A के तहत समान सुविधाओं दो, रेगुलर कर्मचारी के बराबर इनको सब फैसिलिटियां दी जाए। पर हमें बड़ा दुख है कि पीजीआई प्रशासन बार बार टाइम लेने के बावजूद भी 2018 से आज तक भी हमारी मांगों को माना नहीं गया है। जबकि पीजीआई प्रशासन ने बीच बीच में बड़े आश्वासन दिए। डायरेक्टर साहब ने 20 जनवरी को स्वयं बाहर आकर कहा, उससे पहले भी बहुत बार हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांग है हम मिनिस्ट्री में रखेंगे। कोर्ट से भी टाइम लिया गया और कंटेम्प्ट भी हमने डाली हुई थी कोर्ट में, वहां भी कंटेम्प्ट की जो तारीख थी उस पर भी 6 वीक के अंदर इम्प्लीमेंट करने का टाइम दिया गया माननीय कोर्ट ने। पर वो जो है पीजीआई प्रशासन वहां जवाबदेही के लिए दोबारा नहीं गया। तो पीजीआई न कोर्ट को मान रही है, न लेबर कोर्ट को मान रही है, न कंटेम्प्ट को मान रही है। तो हमारा जब हमारे से बातचीत ही बंद कर दी पीजीआई ने, डायरेक्टर साहब ने स्वयं आश्वासन दिया बाहर आकर के कि हम आपकी जो मांगे हैं वो ये लागू करेंगे और जो नहीं कर सकते उनके लिए दिल्ली में जो है हमारे अधिकारियों को भेजेंगे और वो जो वहां से फैसला होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन हमें कोई फैसले के बारे में अवगत नहीं कराया, बातचीत हमारे से बंद रखी उस एवज में, और हमने कोई स्ट्राइक की कॉल भी नहीं की थी। और जनहित याचिका दायर करके हमारे नेताओं को यहाँ पीजीआई में आने से बैन कर दिया गया, जबकि वो पीजीआई के कर्मचारी हैं, हमारे बैंक यहीं है, उनका मेडिकल फैसिलिटी यहीं से चलती है। तो बड़ा ये इसके लिए हम निंदा करते हैं और कर्मचारियों में रोष है कि हमारे लीडरों को जो है प्रतिबंधित क्यों किया गया, जबकि हमने नोटिस कोई स्ट्राइक का ऐसा दिया ही नहीं था। और हमने पीजीआई ने माना भी है कि हमने नहीं दिया। कल भी हमारी जो 2 दौर की बातचीत हुई उसमें पीजीआई प्रशासन ने स्वयं माना है कि हमने जो यूनियन की तरफ से यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कोई भी स्ट्राइक की कॉल नहीं थी। वो तो पीजीआई ने अपनी आशंका दर्ज करते हुए कि कहीं ऐसा ना कर दें, हड़ताल ना हो जाए, जबकि हमने 10 तारीख तक का टाइम दिया था कि आप सैलरी बढ़ा के दो। और हमारे कर्मचारियों को हमने शांतिप्रिय ढंग से यहाँ से 3 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ के बाद जो है पीजीआई प्रशासन की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ पुतला दहन करने का प्रोग्राम था सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में। हमारे 20-25 साथी बड़े शांतमय तरीके से जा रहे थे, पर पीजीआई ने पुलिस के माध्यम से हमारे साथियों को गिरफ्तार करवाया और जो इस का कारण बना है स्ट्राइक का, क्योंकि हमारी स्ट्राइक की कोई हमारी कॉल नहीं थी, ना हमारी इच्छा थी कि हम किसी मरीज को परेशानी हो, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। हमें पता है कि बहुत दूर दूर से साथी 2-3 स्टेटों के आते हैं यहाँ।
हमें उस चीज के लिए भी दुख है, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो पीजीआई की जो है वादा खिलाफी है, और वो बातचीत न करने के कारण यूनियन को नजरअंदाज किया और हमारे लीडरों को जो है जबरदस्ती जेल में डाला गया और उनकी एंट्री पर बैन किया गया। ऐसा तानाशाह रवैया हमने आज तक देखा नहीं। ये ऐसा तो जुल्म कभी अंग्रेजों ने भी किया, वो भी सुनते थे, उनका भी जो है कानून नाम की चीज उन पे भी थी, वो भी एक बार तो सुनते थे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बहुत कुछ पूछते थे। लेकिन ये जो पीजीआई प्रशासन है ये अंग्रेजों से भी बेहतर है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जिस तरीके से एम्प्लॉयज हैं पीजीआई में, रेगुलर कितने हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं? मैडम जी, लगभग हमने बताया कि हमारे जो 19 कैटेगरी के कर्मचारी हैं वो 4500 के करीब हैं, और रेगुलर कर्मचारियों की एग्जैक्ट संख्या तो हमें खासकर पता नहीं, लेकिन उसमें भी 15-16 हजार के करीब जो है वो रेगुलर कर्मचारी हैं। लोगों का काम एक जैसा है, कितना सैलरी में कितना डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि हमारा जो काम है, हम वो रेगुलर कर्मी नेचर का जो काम है वो 6.5 घंटे का है, और हम जो 8 घंटे काम करते हैं और हम उनसे भी ज्यादा काम करते हैं, और सैलरी हमारी जो उसी पोस्ट पर सेम पोस्ट पर काम करने वाले की जो है, एक आप सिक्योरिटी गार्ड का उदाहरण देंगे हम, वो जो रेगुलर कर्मी है उसकी करीबन तनख्वाह जो है स्टार्टिंग में जो है 60,000 के आसपास है, और जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कर्मचारी की है वो 26,000 के आसपास है। उसमें से भी पीएफ ईएसआई कट के वो कम मिलता है, 22-23,000 रुपए मिलता है। और हमारी बड़ा दुख है कि जो 1 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी जो पीजीआई है वो कैशलेस दे रही है, और हमारा जो 21,000 से ऊपर जिस भी कर्मचारी की सैलरी है उनका जो है मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दिया गया है। ईएसआई जो बेनिफिट था वो बंद कर दिया गया है, और इसी प्रकार से बोनस का भी सेम क्राइटेरिया है। जो कर्मचारी 2 लाख रुपए रेगुलर कर्मचारी सैलरी ले रहा है उसको भी बोनस देते हैं। फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल जो होता है 7,000 रुपए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला साथी जो 21,000 से ऊपर चला गया है वो अमीर हो गया है, 2 लाख वाला इतना गरीब है कि उसको बोनस की जरूरत है। ये दोहरा रवैया जो है भारत सरकार का भी बड़े गलत है, बड़ी शर्म की बात है। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से भी कि आप इन चीजों को देखो कि जो 21,000 का जो क्राइटेरिया इसको बढ़ा करके 40,000 रुपए किया जाए। ऐसे ही बोनस जो है, आप एक साइड तो कहते हो कि समान काम समान वेतन देंगे, समान फैसिलिटी देंगे, और उसके बाद ये भेदभाव क्यों? हमारी ये गुजारिश है भारत सरकार से भी कि वो इसको अमल में लाएं, ताकि हम सबका जो शोषण है वो बंद हो। आज कोई बातचीत हुई पीजीआई प्रशासन से, कोई उन्होंने बुलाया है आपको, और क्या रूपरेखा अभी आगे रहने वाली? अभी तक हमारी आज पीजीआई प्रशासन से कोई बात नहीं हुई। कल 2 दौर की बातचीत हमारी हुई थी, उसमें प्रशासन ने बैठ करके जो हमारे जो इशू थे उन पे बड़ी सकारात्मक रूप से बातचीत तो की, लेकिन जो मेन हमारा जो इशू था कि भाई जो आपने जो पीआईएल लगाई है जनहित याचिका उसको वापस लिया जाए, और हमारे जो कर्मचारियों पर बैन किया है पीजीआई में एंट्री पे, वो जो बैन है वो खोला जाए। आप जो जिन साथियों पे मुकदमा दर्ज किए हैं हमारे साथियों पर, बिना कारण के कोई हमारा स्ट्राइक नहीं था, कोई पीजीआई के अंदर हमने कोई वायलेंस नहीं किया, तो वो केस जो है बिना शर्त पे वापिस हो, यही हमारी मांग थी। और हमारा जो सेम पे सेम वर्क का जो इशू था, एरियर था 40 करोड़ के करीब, वो उन्होंने बताया कि भाई वो आपका जो है फाइनेंस कमेटी की जो है कंक्रीट के लिए भेजा अप्रूवल के लिए, वो हम चलो उसके लिए भी हम तैयार हो गए थे कि एक टाइम बाउंडेशन तो दो, आप एक टाइम बाउंडेशन दो कि इतने दिन में हम जो है वो चीज जो है अप्रूवल करवा के आपको देंगे। अच्छा बलविंदर जी, क्योंकि आप लोग सब अलग अलग विभागों से हैं, पीजीआई से, कुछ ऑपरेशन थिएटर से होंगे, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे, क्या समझते हैं कितना काम नहीं हो रहा होगा? नहीं, हम मानते हैं कि काम में बाधा तो आई है, जरूर आती है काम में बाधा। जब हमारे लगभग 2,000 के करीब कर्मचारी जो हैं अभी यहाँ हड़ताल पे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के साथी की बात करता हूँ, वैसे तो 4,500-4,500 कर्मचारी टोटल हैं हमारे, तो बाधा तो उसमें होगी, उत्पन्न होगी। लेकिन ये जो सब कुछ जो है हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम किसी को किसी मरीज को उसकी सुविधा में जो है इंटरफेयर करें, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन ये पीजीआई प्रशासन ने अपने गलत रवैये के कारण ये जो है स्ट्राइक करवाई है। हमारा कोई हड़ताल करने का कोई इशू नहीं था। हमारे साथियों को रिहा करें, बिना शर्त यहाँ करें, अपनी जो उन्होंने पीआईएल लगाई है जो वो वापिस लें, और हम जो है काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कल भी यही कहा, हम 1 मिनट भी मैडम जी यहाँ रुकने कोई भी ड्यूटी पे नहीं जा रहा है? नहीं, कोई भी ड्यूटी पे नहीं जा ना इवनिंग ना मॉर्निंग? नहीं, बिल्कुल जी, नाइट शिफ्ट भी हमारी यहीं थी, पूरी रात हम यहीं बैठे रहे हैं, ये बात थी। बिल्कुल।
तो ये सारे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और लगातार जो हैं वो काम करते हैं पीजीआई में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको दिखा देते हैं कि बाहर आपको चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम भी नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो यहां पर जो है वज्रा वाहन भी खड़ी है, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि सामने जो है वो डायरेक्टर का ऑफिस है पीजीआई के, तो ऐसे में उन्हें रोकने के लिए अगर ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है, हालांकि इनका कहना है कि हमारे प्रदर्शन की कोई कॉल नहीं थी, बल्कि हमारी जो पीआईएल है वो वापस हो जाए और इसके अलावा जो उनके साथी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ा जाए, ये इनकी मुख्य मांगे हैं। और 10 तारीख तक का समय इन्होंने दिया था अपने और मांगों को पूरा करने के लिए। फिलहाल देखना ये होगा कि पीजीआई प्रशासन का अगला रुख क्या रहता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।